स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स CBSE NCERT बुक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 आपकी बुक का क्वेश्चन है। √5 प्रूव करना है हमें। अपनी बुक से देखिए, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमें प्रूव करना है। प्रूव कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब बेटा इसको करने के लिए इसके डिपेंडेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। अब हमारा अगर अकेला आता है तो हम क्या करते हैं, अगर इसके साथ में कोई रेशनल नंबर भी आ जाता है तब कैसे करते हैं। तो ये 2-3 लेक्चर में मैं इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसको ध्यान से देखो, कुछ इसमें कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। अब हम देखें √5 क्या है, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। और √5 यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि इस फॉर्म में नहीं होते। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो हम इसमें इसका उल्टा लेके चलें। उसने कहा है √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे लेट कर लें कि यह एक रेशनल नंबर है। इरेशनल की बजाय क्या लेट कर लेते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है। यहाँ से क्वेश्चन प्रूव करते हैं। प्रूफ लेट करें, लेट एज्यूम, हम एज्यूम कर लें, क्या कर लें, लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल। कुछ बच्चों को लगा हुआ सर करना तो है इरेशनल, मैं इसे ऊपर से हटा देता हूँ, करना तो है इरेशनल पर आपने इसको क्या लेट कर लिया, रेशनल। हम इसको बेटा उल्टा लेके चलेंगे और बाद में जब दिखाएंगे कि हमारी ये बात गलत हो जाएगी प्रूव, तो इसका मतलब यह नंबर इरेशनल है। अब हमें कहा गया, हमने माना कि लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर PQ आर इंटीजर्स और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसमें ऐसा लिख लेते हैं, √5 को क्या लेट कर लें, √5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर क्या होना चाहिए, वेयर P एंड Q इज कोप्राइम। कैसे नंबर है, कोप्राइम। कोप्राइम का मीन्स क्या होता है, कोप्राइम का मीन्स होता है कि P में और Q में 1 के अलावा कोई भी और इनका फैक्टर ना हो, यानी कि इनका केवल फैक्टर 1 हो, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो। कोप्राइम का मतलब ये होता है, यानी कि PQ दोनों नंबर ऐसे हैं, जैसे कि मैं लिख दूं 2/5, तो ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 5। इसे अगर मैं करूं तो 2 × 1, इसे करूं तो 5 × 1, तो इनका केवल एक फैक्टर 1 तो मिल रहा है, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, कोप्राइम है। तो मैंने क्या लेट किया, लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल, और √5 इज इक्वल टू क्या कर लिया, P/Q कर। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम इसको क्या करें, स्क्वायरिंग करें। अब स्क्वायरिंग करने पर यहाँ पर क्या आएगा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा P²/Q²। हमारे पास 5 इज इक्वल टू P²/Q² आ गया। अब बेटा अगर हम इसको Q² को यहाँ पर ले आए, 5 को इधर ले जाएं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है Q² इज इक्वल टू P²/5। तो इसका मीन्स ये हुआ P² किससे डिवाइड हो रहा है, इसका मीन्स ये हुआ P² इज डिविजिबल बाई 5। P² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से।
जब पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो एक थ्योरम है हमारे पास आपकी बुक में, बाय थ्योरम 1.3 थ्योरम क्या कहती है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय दिस नंबर। यदि ए स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ए भी उससे नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो बाय थ्योरम 1.3 P is also divisible by 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पक्का पक्का P भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं कहूँ, इसका एग्जांपल देके बताऊं कि 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। किसी भी नंबर को देख लीजिए, यदि वह उसका स्क्वायर किसी नंबर से उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पक्का पक्का उसका स्क्वायर रूट भी उसी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो बाय थ्योरम 1.3 P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो P किससे डिवाइड हो गया, 5 से। अब हम जो हमने P को डिवाइड कर दिया उसी को कुछ और नंबर से लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कह दें, अगर हम लेट कर ले यहाँ पर P इज इक्वल टू 5 M लेट कर लेते हैं 5, या C लेट कर ले, A अल्फाबेट में से कुछ इनको छोड़कर P Q को 5A ले लेते हैं 5A। तो यहाँ पर बेटा P की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 5 की वैल्यू पुट कर दें, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग कर दें, बस पुटिंग कर दें, पुटिंग P इज इक्वल टू 5A इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5A का होल स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। यहाँ से हम करें क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25A स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। 5 से अगर हम इसको काट दें तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5A स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 5A स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू निकालनी A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर निकाल लो, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसका मीन्स ये हुआ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, मैं ऊपर से इसको बिठो दूँ भाई, फिर दोबारा से एक बार बता देते हैं कि लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। रूट 5 एक रेशनल नंबर है और रूट 5 को मैंने लेट कर लिया कि P अपॉन रूट 5 क्या है, रेशनल है, तो किस फॉर्म में होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। चलिए इसे मैंने P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, दोनों के दोनों नंबर ही कैसे हैं, P एंड Q आर कोप्राइम। ये नंबर कैसे हैं भाई, कोप्राइम। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आएगा। Q स्क्वायर को इधर ले जाओ, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मीन्स ये हो गया कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम 1.3 P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग P इज इक्वल टू 5A। अब हम इस P की जगह कोई भी नंबर जो 5 का मल्टीपल हो, 5A B C कुछ भी रख लें इन इक्वेशन फर्स्ट। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5A स्क्वायर अपॉन 5, यानी Q स्क्वायर इक्वल टू 25A स्क्वायर अपॉन 5, Q स्क्वायर इक्वल टू 5A स्क्वायर, और A स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, Q स्क्वायर अपॉन 5। मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको मिटो देता हूँ, यहाँ तक का आपने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया A स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, Q स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मीन्स Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। तो P Q इज आल्सो बाय थ्योरम 1.3 Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो Q भी किससे कट जाएगा भाई, 5 से। तो इसका मीन्स ये हो गया P भी किससे कट रहा है, 5 से, और Q भी किससे कट रहा है, 5 से। तो इसका मीन्स ये हो गया कि दोनों नंबर
5 से कट रहे हैं। अब हम क्या करें, वी कंक्लूड्स, हमने इसका कंक्लूजन निकाला, वी कंक्लूड दैट क्या कंक्लूड निकाला, 5 इज कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर है बोथ कौन थे, P एंड Q, इसका कॉमन फैक्टर है भाई P और Q। वी कंक्लूड्स, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो इसका मींस क्या हुआ, ये तो हमने क्या किया था कि P Q क्या थे, कोप्राइम थे। P Q कैसे थे, कोप्राइम नंबर थे, तो उनका कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए था। तो इसका मींस यहाँ पर उनका फैक्टर क्या आ गया, 5 भी आ गया। तो हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने लेट किया था, वो बात हमारी रॉन्ग हो गई। जब वो हमारी बात रॉन्ग हो गई तो हमने किसको लिया था, √5 हमने क्या लिया था, लेट किया था, रेशनल नंबर है। और हमारा क्या आ गया यहाँ पर, यानी कि √5 रेशनल नंबर है, ये भी बात हमारी रॉन्ग हो गई। तो हम लिख सकते हैं आवर एजम्पशन that 5 is common factor of 5 is coprime। हमने लिया था our assumption 5 is coprime, हम इसमें लिख दें 5 is coprime, एक तो ये था हमारा assumption, and √5 is रेशनल। √5 क्या था, रेशनल था। तो ये क्या होगा, इज रॉन्ग। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, हमने सबसे पहले √5 को इरेशनल नंबर था, प्रूव करना था, हमने √5 को रेशनल ले लिया। जहां पर √5 को हमने P/Q लेट कर लिया, वेयर PQ कोप्राइम थे, उसे हमने P/Q क्यों लिया, क्योंकि P/Q की फॉर्म होता है रेशनल नंबर। अब हमने उसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसका मीन्स क्या आया, P² इज डिविजिबल बाय 5, तो P आल्सो डिविजिबल बाय 5। फिर हमने P के स्थान पर एक नंबर 5a रखा, तो इसका मीन्स Q² भी डिविजिबल आया 5 से, Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हमने अब देखा Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो वी कंक्लूड्स, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, वो दोनों का P और Q का। तो इसका मींस आवर अजम्पशन 5 इज कोप्राइम एंड √5 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। ये हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जब ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो हेंस हम कह सकते हैं, वी से दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम क्या कह सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। यही हमारा प्रूफ। थैंक यू बेटा। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।